हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स के रूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर बात को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं साइलेंट लेटर रूल्स और आज हम सीख रहे हैं दोस्तों पार्ट 3 और यही फाइनल पार्ट है। अच्छा, इसके पहले के भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप में से जो लोग भी पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके पहले के दोनों पार्ट्स देख लेने चाहिए। वो दोनों पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं। उनमें से एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उच्चारण और फोनेटिक्स सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके सारे रूल्स को सीखते हैं। पहला जो रूल है वो के के बारे में है कि के कब साइलेंट होता है। तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि के इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी के का उच्चारण नहीं होता, के साइलेंट होता है कब? व्हेन इट कम्स बिफोर एन, जब ये एन के पहले आए। कहाँ पर? वर्ड में कहाँ पर होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी अगर के से कोई वर्ड शुरू हो रहा हो और वो एन के पहले आ रहा हो, यानी कि पहला लेटर हो, के बाद एन हो, तो के का उच्चारण नहीं होगा, के साइलेंट होगा, ऐसा कहा गया। कुछ एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे। जैसे नी, के एन डबल ई, नी का मतलब होता है घुटना, इसको कनी नहीं पढ़ सकते, के साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों नाइफ का मतलब है चाकू, इसको भी कनाइफ नहीं पढ़ा जा सकता। और नो का मतलब होता है जानना, यहाँ भी के साइलेंट है। नीड, के एन ई ए डी, नीड का मतलब होता है गूंथना, आटा गूंथते हैं ना, तो वो इसका मीनिंग है। यहाँ पर भी के साइलेंट है। तो इन सारे वर्ड्स में के बिल्कुल शुरुआत में है और उसके बाद एन है, एन के पहले के है, तो यहाँ के का उच्चारण नहीं हुआ, ऐसा नियम है। उसके बाद जो दोस्तों रूल है वो पी के बारे में है कि पी कब साइलेंट होता है। तो यहाँ लिखा गया दोस्तों कि पी इज साइलेंट व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद पी एस, पी एन और पी टी। थोड़ा ध्यान से समझना है कि पी साइलेंट होगा, पी इज साइलेंट व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद पी एस, पी एन और पी टी। कोई भी वर्ड अगर पी एस, पी एन, पी टी से शुरू हो रहा हो, यानी कि उसकी शुरुआत में, वर्ड की शुरुआत में ये दोनों लेटर्स हों, तो इनमें सब में पी साइलेंट होगा। मैं आपको बता दूं, पी टी जो है ये बहुत ही आर्केइक हो चुका है, यानी कि काफ़ी पुराना, बहुत पुराने वर्ड्स पी टी से हैं। लेकिन पी एस और पी एन से बहुत सारे वर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश में आज भी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक वर्ड है साइकोलॉजी। अब हमें सभी लोग जानते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पी एस से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पी साइलेंट होगा। उसके बाद दोस्तों न्यूमोनिया, बुखार है, न्यूमोनिया, पी एन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर पी साइलेंट होगा नियम के अनुसार। उसके बाद दोस्तों ये एक वर्ड है टेराडैक्टिल, ये भी पी टी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी पी साइलेंट है। ये बहुत पुराना वर्ड है, अब ये शायद उतना इस्तेमाल भी नहीं होता। ये एक जो बहुत पहले जैसे डायनासोर होते थे ना, तो एक उड़ने वाला डायनासोर जैसा ही प्राणी था, तो उसी का नाम है ये। तब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने आपसे बताया कि पी टी से बहुत कम वर्ड्स हैं, लेकिन पी एन और पी एस से आज भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जब भी कोई वर्ड आपको पी एस, पी एन या पी टी से शुरू होता हुआ दिखाई दे, तो उनमें सब में पी साइलेंट होगा, ऐसा रूल है। अब हम आते हैं दोस्तों एस के ऊपर कि एस कब साइलेंट होता है। तो लिखा है दोस्तों कि एस इज साइलेंट बिफोर एल। एस एल के पहले होगा तो साइलेंट होगा। कब? इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स में। किन वर्ड्स में? कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है एस के लिए, कम ही है, कुछ वर्ड्स ही हैं, कोई रूल ऐसा आज सच नहीं है इसके लिए। तो यहाँ है दोस्तों 2-3 वर्ड्स हम आपको बता दूँ। ये है आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप या टापू। आइल, इसको भी आइल पढ़ेंगे, इसमें भी एस साइलेंट होता है। आइल होता है दोस्तों जैसे बीच में जो रास्ता होता है, दोनों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई, बीच में रास्ता होता है लंबा सा, उसी को आइल कहते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है, सिनेमा हॉल में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, मॉल में हो सकता है, उसको आइल कहेंगे। और ये जो दोस्तों, ये भी आइल ही पढ़ा जाएगा। ये आइलैंड का ही छोटा रूप होता है आइल। ये कविताओं में, लिटरेचर वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इन सारे वर्ड्स में एस का उच्चारण नहीं होगा। ऐसे वर्ड्स में जो एल, थोड़ा एल के पहले अगर एस है, और ये जो वर्ड्स हैं इनमें, तो एस का कोई सॉलिड रूल नहीं है। ये बस ऐसे ही कुछ एक वर्ड्स है, और भी कुछ एक वर्ड्स होंगे, वो आप बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको कई बार बताया कि खास करके प्रोनाउंसिएशन के मामले में बहुत ठोस रूल्स नहीं हैं। कुछ एक रूल्स हैं, उनको हम सीख सकते हैं, बाकी को हम बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों टी, कि टी कब साइलेंट होता है। तो यहाँ बताया गया दोस्तों कि टी इज़ ऑफन साइलेंट इन, टी अक्सर साइलेंट होगा। टी के भी बहुत कुछ खास रूल्स, सॉलिड रूल्स नहीं है,
लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ थोड़ा हम उसको उसके ऊपर एक पकड़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के जैसे STEN इस तरह कोई वर्ड हो जिसमें STEN एक साथ यूज़ हुआ हो, या कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें FTEN एक साथ आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, या STLE ऐसा कोई वर्ड है जिसमें ये चारों लेटर्स एक साथ यूज़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो इनमें सब में T साइलेंट हो सकता है। जनरली सामान्य तौर पर साइलेंट होता है, हो सकता है इसमें भी कोई अपवाद हो, बट फिलहाल ऐसा नियम है। तो कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या। जैसे ये वर्ड है दोस्तों लिसन, लिसन का मतलब सुनना, LISTEN, तो ये STEN वाले ग्रुप में आ गया लिसन। अब और भी एक वर्ड है फैशन, FASTN, फैशन का मतलब बांधना। तो इस तरह के वर्ड्स आपको हैसन, HASTN, हैसन का मतलब जल्दी करना। तो ये वर्ब्स हैं हैसन और फैशन, और ये जो है लिसन ये भी वर्ब है सुनना। तो STEN के ग्रुप में T साइलेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं FTEN के ग्रुप में, जैसे ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऑफन वर्ड में US में और UK के भी कुछ पार्ट्स में T का उच्चारण होता है। तो लोग इसको अमेरिकन्स पढ़ते हैं ऑफ 10 ऐसे करके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोई बहुत सॉलिड रूल नहीं है, फिर भी एक हद तक समझने की कोशिश की जा सकती है। तो इसीलिए अक्सर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा ऑफन साइलेंट, यानी अक्सर साइलेंट होता है। तो ऑफन, एक और भी वर्ड है सॉफन, SOFTEN, सॉफन का मतलब है रुख, किसी भी चीज़ को मुलायम करना, नरम करना। तो ऑफन, सॉफन इस प्रकार के वर्ड। ये वर्ड है कासल, कासल का मतलब होता है किला, महल जो होते हैं। तो कासल, CASTLE, ये जो है दोस्तों ये इस ग्रुप का वर्ड है STLE, कासल। एक वर्ड होता है पेसल, पेसल, PESTLE, पेसल, वो उसको हिंदी में बोलते हैं जिससे कूटते हैं मसाला मूसल, मूसल, मूसल कहते हैं ना, मूसल से क्या डरना, वो वाला जो पेसल, उसको पेसल कहते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे दोस्तों, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं STEN, FTEN, STLE, इनमें सब में T साइलेंट होगा, ऐसा एक नियम हम मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों U के बारे में, कि U कब कब साइलेंट होता है। तो यहाँ है दोस्तों U इज साइलेंट आफ्टर G के बाद, कब, बिफोर अ वावल। अब आप समझिए, देखिए जैसे यहाँ G है और उसके बाद U है और उसके बाद I है, फिर D और E, गाइड ये वर्ड है। तो रूल क्या कह रहा है, U इज साइलेंट आफ्टर G के बाद अगर U होगा और उसके बाद एक वावल होगा, यानी वावल के पहले U होगा, तो वो साइलेंट होगा। आया समझ नहीं आया, उच्चारण करके देखते अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे ये वर्ड है दोस्तों गाइड, GUIDE, गाइड, इसमें U का उच्चारण हो रहा है कहीं पर, नहीं हो रहा ना, गुआइड तो नहीं बोल रहे। ये वर्ड है दोस्तों गेस्ट, GUEST, गेस्ट, इसमें U का उच्चारण नहीं हो रहा। तो G के बाद है U और उसके बाद एक वावल है, यहाँ पर U के बाद I एक वावल है, यहाँ U के बाद E एक वावल है। यही नियम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, U इज साइलेंट आफ्टर G के बाद अगर है U तो साइलेंट होगा, लेकिन कब, एंड बिफोर अ वावल, और उसके बाद U के बाद एक वावल भी वर्ड में होना चाहिए। तो इस प्रकार के वर्ड्स आपको और भी आप देख सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं और या कोई बुक पढ़ रहे हैं, उधर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले तो आगे से आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर U का उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों W का रूल है कि W इज साइलेंट बिफोर R के पहले W होगा तो साइलेंट होगा, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, और W अगर वर्ड की शुरुआत में हो और R के पहले हो तो वो साइलेंट होता है। कैसे, आपको याद आ रहे होंगे कुछ एक वर्ड्स, जैसे ये वर्ड है दोस्तों राइट, WRITE। अब इसमें W साइलेंट है, W के बाद R है, W वर्ड की बिगिनिंग में है तो यहाँ पर W साइलेंट है। नहीं तो रॉन्ग जैसे हम बोलते हैं, ये राइट का मतलब है लिखना और रॉन्ग का मीनिंग होता है गलत, तो WRONG, यहाँ पर W साइलेंट। इनको हम व राइट व रॉन्ग तो नहीं पढ़ सकते। एक और वर्ड है दोस्तों रेस्ट, WREST, रेस्ट, कंट्रोल, छीन लेना, लड़के। और फिर है रैप, जब हम रैप करते किसी चीज़ को, WRAP, रैप। इन सारे वर्ड्स में W बिगिनिंग में है, W के बाद R है, इनमें W का उच्चारण नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक WH वर्ड्स हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, उनमें भी W का उच्चारण नहीं होता। यहाँ लिखा है मैंने
साइलेंट इन WH वर्ड्स। WH वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु, हुज, हुम, जैसे यहाँ लिखा मैंने हु का मतलब है कौन, हु, हुज, हुम, ये इन सारे वर्ड्स में W साइलेंट होता है। तो दोस्तों हालांकि उसमें बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं, मैं आपसे पहले दिन से कहता रहा हूँ कि इन सारे नियमों के अपवाद हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है जनरली, ऑफन, ऐसे में लिखता हूँ। तो वो जो अपवाद हैं वो किस लिए है, मैं फिर से दोहरा दूँ, जो लोग पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं। अपवाद इसलिए है दोस्तों कि इंग्लिश एक मिक्सचर है बहुत सारी लैंग्वेजेस का, इटालियन का, स्पेनिश का, जर्मन का, संस्कृत का, अरेबिक का, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पता नहीं कितनी भाषाओं के शब्द अंग्रेजी में मिले हुए हैं। तो जो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनके ऊपर तो ये रूल्स चलते हैं, लेकिन जो वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं उनके ऊपर इंग्लिश वाले रूल्स नहीं चलते और उनका उच्चारण वैसे ही होता है जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में होता था, इसीलिए उनको एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस चीज़ को ठीक से समझने के लिए तो हमको हर वर्ड की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक वर्ड है स्कूल। अब स्कूल हम कितना यूज़ करते हैं, स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, बल्कि हम तो हिंदी में विद्यालय तो बोलना भूल ही चुके हुए हैं शायद लोग। हम लोग हिंदी, बहुत लोगों को तो ये लगता है कि स्कूल हिंदी का ही वर्ड है, ये एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। और जर्मन लैंग्वेज में CH से स्कूल वाले वर्ड में क पढ़ा जाता है। तो कई बार आपके मन में आता होगा ना कि भाई CH से तो च बनता है और CH से श भी बनता है, खास करके फ्रेंच लैंग्वेज में, तो जर्मन में CH से क बन गया। तो इस किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऐसा क्यों है, उसके लिए तो उस वर्ड की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, उसमें तो बरसों लग जाते हैं लोगों को सीखने में। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आपको नहीं बरसों लगाने पड़ेंगे, मैं लगा चुका हूँ, आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तो दोस्तों ये रूल्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रूल्स को सीखने के बाद बहुत हद तक आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मेरी बातों को सुन के क्लियर हो गए होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरह का कोई बहुत ही अमेजिंग रूल प्रोनाउंसिएशन का या ग्रामर का या वोकैबुलरी का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा वीडियो है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा, हालांकि मेरे पास टाइम की कमी होती है, फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो बहुत लोगों के काम आएगा। जाते आते दोस्तों आपको याद दिला दूं, ज़रूरतमंद इंसानों की मदद, जानवरों की मदद, चिड़ियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।